जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं इंजीनियर विकास सिंह। तो आज का जो मुद्दा हम लेके आ रहे हैं कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कारण मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जा रहा है। तो आज इसी को लेके हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे मुस्लिम देश एक साथ भारत का विरोध करने लगे। तो जैसा कि भारत में आजकल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम डिबेट टीवी चैनलों पे ज़्यादा चल रहा है। देश में तो उतना स्थिति नहीं है हिंदू मुस्लिम डिबेट का, लेकिन टीवी चैनल आप देखिएगा तो लगेगा कि देश में एकदम नफरत का बीज बोया जा रहा है। मुस्लिम हिंदू धर्म को गलत ठहराएगा, हिंदू धर्म वाले प्रवक्ता मुस्लिम धर्म को गलत ठहराएंगे। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको धर्म के जाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व आपके हाथों में जाएगा। और भारत एक सेकुलर कंट्री है। आप किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है हर एक रिलीजन का। उसका बड़ाई करना है धर्म का, कीजिए, आप उसका बुराई नहीं कर सकते। वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आप किसी भी धर्म का बुराई नहीं कर सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन। तो खास करके जो सत्ता से जुड़े हुए प्रवक्ता आते हैं, उनको खास करके इन सब डिबेटों में शामिल ही नहीं होना चाहिए। अरे राय रखने के लिए हिंदू धर्म से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग हैं राय रखने के लिए, बहुत सारे स्वामी महात्मा हैं हिंदू धर्म पे अपने राय रखने के लिए। खास करके पार्टी के प्रवक्ताओं को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो इससे देखिए कितना बड़ा भारत का मतलब छवि विदेश के कंट्री में ख़राब हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का स्पोक पर्सन अगर इस तरह का बयानबाजी करेगा तो ये सब तो सरकार को ही सख्त चेतावनी देना चाहिए, टीवी चैनलों को भी, कि इन सब डिबेट में मान लो कि कोई बिल संसद में आया, उस पर डिबेट हो रहा है तो चलो अलग बात है, धर्म का बात हो रहा है तो। लेकिन यार तुम प्राइवेट मुद्दा उठा के और डिबेट बना रहे हो और उसमें इस तरह के सरकार के ऑफिशियल से स्पोक पर्सन को तुम बुला के, तो सबसे पहले तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि इन टीवी चैनलों पे कार्रवाई करना चाहिए। संसद में बिल लेके आना चाहिए जिससे आप इस तरह का जो फालतू डिबेट टीवी चैनल में होता है उनको एकदम रोका जाना चाहिए। आप देखिएगा अदर कंट्री का भी हम टीवी देखते रहते हैं, कहीं भी इस तरह का डिबेट नहीं करवाया जाता है। वो अमेरिका हो, लंदन हो, सऊदी अरब हो, बहुत सारे देश में अपना अपना टीवी चैनल है, कहीं भी फालतू टाइप का डिबेट नहीं किया जाता है। अगर फालतू टाइप का डिबेट किया जाएगा, उसमें बुलाया जाएगा, तो लोग तो इस तरह का बयान देंगे ही। अब नुपुर शर्मा को हो सकता है कि जो लोग राजनीति में सक्रिय होंगे वो जानते होंगे, लेकिन अभी तो वो वायरल हो गई, अब पूरा भारत उसको जान गया। तो आदमी कभी कभी क्या होता है कि पार्टी लाइन से हट के अपना मतलब पॉपुलैरिटी के लिए भी इस तरह का बयान दे देता है। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ने उनको कहा होगा कि इस तरह का बयान दीजिए, लेकिन कभी कभी आदमी पार्टी के पद पे होने के बाद महत्वाकांक्षा उसका बढ़ जाता है, तो इस तरह का बयानबाजी कर देता है। तो सबसे पहले तो संसद में एक कानून लाना चाहिए कि ये जाति पाति वाला भी और धर्म के लेके कोई भी डिबेट टीवी चैनलों पे आयोजित नहीं किया जाए। और ऐसा नहीं है सिर्फ टीवी चैनलों पे, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो एक दूसरे धर्म को लड़वाने का काम करते हैं। तो इस तरह का चीज़ उनके लिए भी कोई पॉलिसी बना के लाया जाए कि इस तरह का चीज़ को एकदम सख्त रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तभी जाके भारत आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो क्या है, अब हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, अब क्या है इस तरह का डिबेट देखने पे दिमाग वहीं चल जाता है हिंदू मुस्लिम करने में। अब सोचिए अगर इस तरह का देश में माहौल बना दिया जाएगा तो आदमी देश तरक्की कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मुस्लिमों का जनसंख्या भी काम भर है भाई। भारत में 100 करोड़ हिंदू है तो 30-40 करोड़ हमको लगता है कि मुस्लिम भी है, तो नेगलेक्ट तो नहीं है किया जा सकता है। साथ मिल के ही देश आगे बढ़ सकता है भाई। पहली चीज़ तो यही है।
तो इस कारण टीवी डिबेट को तो सख्ती लगाना चाहिए सरकार को। सिर्फ पॉलिसी पे बात करो ना, सिर्फ पॉलिसी पे बात करो गवर्नमेंट का। ये सब क्या फालतू टाइप का पॉपुलैरिटी के लिए डिबेट कराना है? पैसा कमा के क्या कर लोगे? इतना सारा छवि खराब हो रहा है देश का बाहर में। अब देखो वहाँ पे कतर में मान लीजिए, दोहा में मान लीजिए, सऊदी अरब में मान लीजिए, यूएई में मान लीजिए, बहुत सारे भारतीय रहते हैं, 10-20-40 लाख भारतीय रहते हैं। अब उनको मान लो कि वहाँ का पब्लिक अगर इस तरह का इंडियन पब्लिक टाइप से करने लगे, तब तो उनको बहुत लोग भारत से झाड़ू पोछा भी लगा जाते हैं, हम सुने हैं सऊदी अरब में। ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग का ही नौकरी करने जाते हैं, बहुत लोग झाड़ू पोछा भी लगाने जाते हैं। तो डॉक्टर इंजीनियर को तो मान लो कि पढ़ा लिखा कंपनी प्रोफेशनल होता है, उनको इन सब चीज़ों से धर्म से लेना देना नहीं है, तो वो नहीं निकाले। लेकिन ये जो वहाँ भी तो कुछ अनपढ़ गंवार लोग होंगे सऊदी अरब में, दोहा में, यूएई में, कतर में, तो वे झाड़ू पोछा जो करने जाते हैं भारत से, उनको अगर नौकरी से निकाल दे तो क्या स्थिति हो जाएगा? 30-40 लाख में हमको नहीं लगता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग अच्छा जॉब वहाँ करता होगा। सब लोग यही काम करने जाता है, झाड़ू पोछा लगाने जाता है, लैट्रिन साफ करने जाता है। वहाँ 5 लाख ही 50 लाख में लोग वहाँ बढ़िया नौकरी करने जाते हैं। तो मान लीजिए कि इन लोगों को, बेरोजगारों को निकाल दिया जाए, तो ये देश में आके तो फिर कचरा ही करेंगे। एक तो दूसरे कंट्री में जाना नहीं चाहिए छोटा मोटा नौकरी करने। अगर बढ़िया नौकरी करने जाओगे तो कंपनी खुद नहीं निकालेगी। पढ़ लिख के जाओगे डॉक्टर इंजीनियर, तो इतना आसान नहीं है प्रोफेशनल लोगों को। अगर मान लीजिए कि अगर भारत अमेरिका के कुछ खिलाफ कुछ बयान देगा तो क्या सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला, ये सबको कंपनियां निकाल के फेंक देगी? नहीं फेंकेगी, क्योंकि वो काबिलियत के बल पे वहाँ जॉब करने गया है। तो जो भी लोग चपरासी का काम करने दूसरे कंट्री में जाते हैं, सोच समझ के जाएं। अगर भारत के खिलाफ वहाँ आवाज़ बनती है, तो आप किसी भी संप्रदाय के हो, भारत के सपोर्ट में अपना आवाज़ वहाँ बुलंद कीजिए, तभी जाके माहौल बन पाएगा। आप बॉयकॉट कीजिए वहाँ का इंडस्ट्री का। वो लोग तो अफवाह फैला रहा है ना कि आपको कामों से निकाल दिया जाएगा, इंडियन प्रोडक्ट को वहाँ पे बैन किया जा रहा है मॉल में बिकने के लिए। तो तुम लोग जो रहते हो एक एक कंट्री में 10-10 लाख की संख्या में रहते हो, तुम लोग बॉयकॉट करो ना, 5 दिन में पूरा देश हिल जाएगा, उसका सारा अर्थव्यवस्था ढीला हो जाएगा। सऊदी अरब में तो सब रहता है वहाँ का रईस आदमी, उसके यहाँ स्टाफ सब इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब से जाके काम करता है। तुम लोग बॉयकॉट कर दो ना उसका काम करने का, देखो कैसे हिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई भी देश का ताकत नहीं है कि आँख दिखा के बोल सके, लेकिन यहाँ ही के कुछ गद्दार पब्लिक है जो दूसरे देश में जाके भारत का ही विरोध करेगा साला। तो उन तरह के लोगों को, मान लीजिए कि कोई देश भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा है, तो तुम लोग जो 5-10 लाख की संख्या में हो बायकॉट कर दो, पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा जी। भारत का क्या वो हालत ख़राब करेगा? भारत का तो जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन वो जो कंट्री है जिसका कंपनी में जिसके नौकर चाकर का काम भारतीय करने जाते हैं, अगर वो बायकॉट कर देंगे तो पूरा देश ही हो सकता है कि बंद हो जाए कुछ दिन के लिए। तो ये सब लॉजिकल जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत के प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दिया तो भारत के पास कुछ जवाब ही नहीं है, भारत का इंसल्ट नहीं। पब्लिक चाहेगी, जहाँ रहना चाहेगी वहीं से अपना मुद्दा उठाए। नौकरी कुछ दिन के लिए मत देखो भाई। यूक्रेन का देखो कितना देशभक्त वहाँ का आदमी होता है कि मरने के लिए आ गया जब ज़रूरत पड़ा लोगों को। सब नौकरी उकरी छोड़ के, नौकरी करके क्या करोगे जब देश का गरिमा ही नहीं बचेगा तो। लेकिन भारत में लोग ऐसे ही सोचते हैं, देश ख़त्म हो जाए, हम जहाँ हैं अपना सेल्फिश बन के रहेंगे। ऐसा नहीं रहना है दोस्त, नहीं तो ऐसे ही भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाएगा। जब तक तुम लोग 7 दिन का बायकॉट करो ना, जहाँ जहाँ काम करते हो सब यूनियन तो होगा ही, कम से कम पढ़े लिखे लोग बायकॉट कर दे उस कंट्री का। जो बढ़िया बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर होंगे वो तो आसानी से बायकॉट कर सकते हैं, जो ITI करके गए होंगे। मान लो कि लेबर उबर को उतना नॉलेज नहीं है, उतना सब यूनियन नहीं बनाता होगा, लेकिन बॉयकॉट कीजिए 5-10 लाख लोगों को जुटा के, जिस कंट्री में है उसी का बॉयकॉट कर देखिए वहाँ का कैसे सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ का कंस्ट्रक्शन सारा ठप हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि इंडिया क्या चीज़ है। तो सभी लोगों से अपील है कि आपस में लड़ना बंद कीजिए कि ये धर्म गलत है, वो धर्म सही है, ये बीफ खाता है, वो नहीं खाता है। ये सब यार नहीं रोक सकते हो, समझ गए ना? ये सब नहीं रोक सकते हो। तुम अपना इंडिविजुअल प्रगति देखो, समझ गए कि नहीं? दूसरे के धर्म को नहीं देखना है। तुम क्या कर रहे हो? एवरीबडी इज कम्पिटिटर टू ईच अदर।
आपको अपने आप से भाई कंपटीशन करके आगे बढ़ना है। दूसरे धर्म को नीचा दिखा के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। समझ में आ गया? तो मैं तमाम अगर मुस्लिम भाइयों तक ये संदेश पहुंच रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुस्लिम कंट्री में 10% ही हिंदू रहता होगा, 20%, 80% मुस्लिम ही लोग रहते होंगे। तो वो लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि भारतीय प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा है। तो उन बेवकूफ़ों को मैं कहना चाहूँगा जो खुश हो रहे हैं भारत के बॉयकॉट होने पर दूसरे कंट्री में, कि अगर देश से मोहब्बत है तो तुम वहाँ के चीज़ों को बॉयकॉट करो, हड़ताल करो, सब यूनियन बना के वहाँ का सारा काम धंधा बंद करवा दो। समझ में आ जाएगा कि इंडिया क्या चीज़ होता है। अगर देश में देशभक्ति होगा तो भारत का सर झुक जाएगा जी, ऐसा है। भारत तो पूरा दुनिया को कैप्चर कर चुका है। अगर पब्लिक साथ दे इंडिया का, तब इतना सारा पब्लिक है भारत में, तो मतलब छोटा छोटा देश, इतना तो पब्लिक दूसरे देश में रहता है। लेकिन यहाँ के लोग कुछ गद्दार होते हैं जो साथ नहीं देंगे इन मौक़ों को। तो इन मौका पर साथ दीजिए, अभी ही तो मौका है। क्या है सब सऊदी अरब, यूएई सब कुछ है? 10-20 लाख भारतीय मिलकर सबको गुलाम बना दो। सब इंडस्ट्री को अगर तुम्हारे सामान का बॉयकॉट करे तो तुम ही लोग खुद बिहार से जाना छोड़ दो वहाँ पे काम उम करने। खुद वहाँ का सब कंस्ट्रक्शन वर्क, सब धंधा पानी सब चौपट हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? वहाँ का तेल जो निकलता होगा वो सब कंट्री से ऑयल निकलता है। खुद वहाँ पे हमको लगता है कि 30-40% इंडियन काम करता होगा। मत जाओ काम करने। समझ में आ जाएगा कि तेल बेच के कैसे अमीर बना जाता है कि गरीब बना जाता है। तो इंडिया को और चाइना को, खास करके भारत और चाइना को पूरे वर्ल्ड में कोई आंख नहीं दिखा सकता है। लेकिन भारत में लोग गद्दार होते हैं कुछ। भारत का कोई मजाक उड़ाएगा तो लोग हंसेंगे, उनको दुख नहीं लगेगा। लेकिन चाइना में वैसा नहीं होता है। चाइना का पब्लिक देशभक्त होता है। तो भारत का जो पब्लिक है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और थोड़ा मात्रा में नहीं है कि उसको आसानी से मिटा दिया जा सकता है। छोटा छोटा कंट्री में 5 लाख 10 लाख की संख्या में लोग हैं। तो एकजुट होइए और वहाँ के सरकार को झुकाइए, भारत का सम्मान बढ़ाइए। झाड़ू पोछा करने मत जाइए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। ये वीडियो को इतना वायरल करो ना कि जितना भी भारतीय सब मुस्लिम कंट्री में रहता है उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, देश का इज्जत बहुत कुछ होता है। समझ गए कि नहीं? और इतना संख्या में तुम लोग हो जो डर जाते हो बाहर में रहते हो तब कि वहाँ से नौकरी से निकल देगा। कुछ नौकरी से नहीं निकलेगा। एकजुटता दिखाओ ना। जब यूनियन बन जाता है ना तो हालत ख़राब हो जाता है। बढ़िया बढ़िया कंपनी तो निकाल ही नहीं सकता है एम्प्लॉय का। ये सब छोटा मोटा देश क्या निकाल पाएगा? तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।